चलो सेट बर्थडे में का अब खत्म 12 बजे की बात है। ये इधर बिना बर्थडे के सब कुछ हो गया। तेरे तो भी बाकी है। और ये बाकी है यार टका हट भैया ये बाकी है अभी वो टेलर था ये कंटिन्यूअसली 2 किक्स वहां पे लगे वो चीजें दो ही लंबा है क्या भाई भैया आपको जब लाइन में तो खड़े थे ना अचानक से खिसक गया गुरु जी। अच्छा पहली बार वेलकम नहीं आगे कुछ रीजन था बता दो ना यार बताओ एक्सप्लेन करो यार क्या चीज असली रीजन बता दो ना मुंह तो बहुत हो गया मेरे मुंह पे हाथ ऐसे आया था साइड नहीं एक्चुअली मैं गुरुजी को हक कर गया ना फीलिंग चाहिए हाथ वाली बात ही नहीं है। आज मुंह करके अबे जाएंगे भाई और मत भड़का वैसे मेरे पढ़ने वाली थी अभी पड़ेगी और चुन्नी पेगी फिर उस तरह तो कौन बात कर रहा था गाड़ी में? हाँ बोल फिर से बोल। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था भैया से कि हम लोग जब भी बात करते थे हमने 10,008 करना है तो जब भी हम बेसिक चैप्टर वालों के साथ जाके बैठते थे या अपने सीनियर्स के साथ बैठते थे तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हो सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि भैया हमारे मन में कोई विकल्प नहीं था लेकिन अगर दूसरा उस काम में विकल्प डालता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरे का विकल्प अफेक्ट कर सकता है, एक बात ये। अच्छा दूसरी बात, जब कोई सक्सेस होता है ठीक है ना तो सक्सेस में सेलिब्रेट करना सीखो। सक्सेस में सेलिब्रेशन, लेकिन कुछ फेलियर हो जाता है तो क्या उसमें लर्निंग सीखना मिलता है। ठीक है देखो फेलियर होता है तो बड़ा मिस्टेक क्या है, उसका फॉल्ट, ये बोलता है उसका फॉल्ट, ये बोलते हैं नहीं उसका फॉल्ट, ये बोलते हैं उसका फॉल्ट। ये ब्लेम गेम में पड़ोगे तो लर्निंग नहीं रहेगा। एक खुद को ब्लेम करोगे तो गिल्ट पे चलो जाओगे, गिल्ट पे जाओगे फिर से लर्निंग नहीं। तो एज गुरुजी से डबल घाटा, एक तो फेलियर उसके ऊपर से खुद का मुस्कुराहट चला गया, समझ में आ रही बात ना? ट्रिपल आपने कुछ सीखा भी नहीं। सो फेलियर होता है, होने दो, अपना कोई बड़ी बात नहीं। ये फेलियर से बाउंस बैक करना सीखो। क्या अरे 10,008 लोग हमें करने थे, 10,008 नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम अपन अपने 600 कर लिए, 1000 का टारगेट रखते हैं अपन। सेफ रहने में कोई मजा नहीं, ठीक है ना? सेफ रहने में कोई मजा नहीं है, करेंगे कोई कुछ नहीं सीखने वाले को, वैसे के वैसे पड़े रहो। सो टारगेट लेना है कुछ। I'm not talking only about your art of living target, I'm talking about everything. लाइफ में भी कोई टारगेट लेना है तो टारगेट ऐसा लो कि उससे कुछ तुम सीख पाओ, राइट? सी अभी इस ग्रुप को 1000 लोग का कोर्स ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नींद में कर लोगे नींद में कर लोगे, you will do it in your sleep, right? अच्छा, if it is like that, then is there any point organizing 1,000 people course? Because you anyway know how to do it. What's the point of doing it? पता है ना कैसे करना? तो क्या करना है, कुछ और डिफरेंट वे में, कोई take a bigger target or do something different so that you learn from it. नहीं तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है डूइंग द सेम थिंग ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, करते रहते। पता है वो तो कैसे करना, एक टाइम जान लिया, सीख लिया, उसके बाद उसको फिर से करने के कोई ज्यादा पॉइंट नहीं। समझ में? देखो अभी यदि S+ हमने कोर्स डिजाइन किया, मैंने, दिनेश ने, हम एकदम उसको एक्सक्लूसिव कर सकते हैं और कोई सिखाएगा नहीं, सिर्फ हम दो सिखाएंगे, ये हम कर सकते हैं कि नहीं, राइट? यस मैम। और जब हमने शुरू किया था तब ये सब लोग हमारे साथ थे, बोले ये कोर्स तो और कोई सिखा ही नहीं सकता।
पूछो इनको, अविनाश, अतिका, ये लोग सब लोग यही, अतिका को हमने बोला, इसको बोला हमने तुम सिखाओ, बोले नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ये कोर्स सिखाना, ये तो ओनली बाबा एंड गणेश कैन टीच, नोबडी एल्स कैन टीच। फिर हमने इनके ऊपर ट्रिक की, हमने उनको बोला हम आएंगे, तुम कोर्स ऑर्गेनाइज करो, फिर हम गए। तो सिखाना पड़ा उनको, ऐसे गोल फिरा के इनको चेयर पे बिठा दिया। फिर एक टाइम सिखाया तो उनको पता नहीं था, हाँ समझ में आई बात ना। तो एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद देने से पावर बढ़ता है, लेने से नहीं। सो हमारे पास दो रास्ते ओपन थे कि हम आइदर एक तो ये एक्सक्लूसिव बाबा दिनेश स्पेशल बना दे, फिर हमारा लाइफ सेट हो गया, अगले 20 साल तक हम पूरी दुनिया घूमते, कोर्स सिखाते रहते, जिस सिटी में जाना है हमारे लिए वेलकम रहता, क्योंकि और को तो कोई सिखाता ही नहीं। और दूसरा रास्ता क्या है, चलो जो हमने सीखा, हम जो हमें आता है ऑलरेडी करने को, उसको फिर से क्यों करें, उसके बदले और को सिखाए, उनको करने दे। तो भी देखो परिणाम तो वही होता है, हर सिटी में हमारा वेलकम तो होता ही है, और उसके ऊपर से वेलकम भी होता है, काम भी नहीं करना पड़ता, सिखाना भी नहीं पड़ता, आराम से कर सकते, आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अविनाश सिखाता दिल्ली जाके तो अतिका सिखाएगा, इंदौर जाएगा राजेश जगह से सिखाएगा, है कि नहीं। सो पावर कहां से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से। ये तीसरा बोलते हैं, फर्स्ट गिविंग इज मटेरियल गिविंग, पैसा दिया, अपना जो कुछ है वो कुछ दे दिया, मटेरियल दान जिसको बोलते हैं। दान देते हैं तो कैसा दान देना चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वैसा। जैसे फ्यू डेज अगो हमारे कबर्ड में बहुत सारे कुर्ते हो गए थे, कई लोग देते रहते, समटाइम्स द साइजेस आर नॉट ऑल राइट, तो ऐसे इकट्ठा हो रहे, तो मैंने बोला चलो निकालो। तो कुछ 15-20 कुर्ता हमने निकाले, थोड़े पहने हुए थे, थोड़े काफी नए थे। तो हमारे ऑफिस में जो भी काम करते लड़के सबको बुलाया कि आज तुम्हारा बुला लिया, उठाओ जो चाहिए ले लो। फिर मैंने बोला नहीं ये तो ठीक नहीं, हम क्या दे रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए हम दे रहे, जो हमें चाहिए वो भी देना चाहिए। तो उसमें से फिर हमने 4-5 और कुर्ता निकाले, 4-5 तुम 2-3 निकाले 2-3 और कुर्ता निकाले जो हमें बहुत अच्छे लगते थे। तो ये लोग ने ये कुर्ते ये तो तुम पहनते हो, हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे क्यों तुम्हें सिर्फ दूं जो मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर तो देना नहीं हुआ ना, कबर्ड खाली करना हुआ, है कि नहीं। सो देते हैं तो क्या ऐसे दिल से देना चाहिए, जो हम यूज करते हैं, जो हमें चाहिए ये भी देना चाहिए। तो ये फर्स्ट लेवल का गिविंग। सेकंड लेवल का गिविंग क्या है, नहीं दैट इज थर्ड। हाँ, सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो कई लोग क्या वो पकड़ के बैठते, आई एम इन चार्ज, आई एम इन चार्ज। वो आई एम इन चार्ज में बैठे रहते, मैं सब कुछ करूंगा। आई थिंक इधर तो है सब कुछ मैं करूंगा। इसमें क्या हो जाता है, और सब उनके आगे पीछे जो लोग होते हैं डिसएम्पावर हो जाते हैं। इनको लगता है हमारा कोई इधर काम ही नहीं, हम इधर क्या करेंगे, चलो कहीं और जाओ। तो डेफिनेटली अचीव तो कर लेते, काफी कुछ अचीव कर लेते, बट वन मैन शो इज फाइनली वन मैन शो। One man will never be able to do what 2 men can do. Definitely not what 5 men can do. And for sure not what 100 men can do.
सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। जैसे देखो गुरुजी ने सुदर्शन क्रिया जब उनको आई, दैट्स हिज बेबी, है ना। वो क्या किया उन्होंने, बांट दी। इतने 10,000 टीचर बनाए, चलो लो सिखाओ। पकड़ के रख सकते थे ना, सीखना है हमारे पास ही अवसर, हम ही सिखाएंगे। एक बनाएंगे, साल में एक टाइम सोहम चलेगा बस, जिसको आना है आओ सीखो। कर सकते थे कि नहीं? Yes. और इससे उनका कितना ज्यादा उनको एक्सक्लूसिविटी हो जाती। यदि बोलते वो एक सोहम करने के लिए एक टाइम साल में होगा, उसके लिए 10 लाख रुपया लेंगे, लोग 10 लाख रुपया देंगे। एक है अमेरिका में एक ऐसा आदमी है, वो 100 पीपल का कोर्स लेता है हर साल। 100 पीपल, ओनली 100 पीपल ही टीचर्स। कोर्स फीस $1 million। Every year this guy teaches for 15 days। टॉप रिसोर्ट वहां पे एक है, वहां पे इसका कोर्स होता है, 15 दिन सिखाता है। 100 लोग होते हैं, $1 million पर पर्सन। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द कोर्स, यू हैव टू बी इनवाइटेड फॉर द कोर्स। He could have done that. Guruji could have done that. Yes or no? Yes. But what he did, he gave it away. His baby, he gave it away. Right? So, what he did, instead of being guru, he made other people guru. तुम गुरु बनो, तुम गुरु, तुम गुरु, तुम गुरु। हर एक को गुरु बना दिया। ये सेकंड लेवल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जहां तक हम पहुंचे। तीसरा फेम, अपना फेम दे देना। कुछ ठीक होता है तो लोग क्या, हमने किया, तब टीम याद नहीं रहती। जब कुछ करना होता है तो सब चलो सब साथ में मिलके करते। जब उसमें सफलता आती है तो क्या, अपन लीडर है, हमने किया। फेम देना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तीसरा लेवल ये भी देखो, गुरुजी को पूछो, गुरुजी आप, गुरुजी क्या बोलते हैं, हम तो क्या, हम कुछ नहीं करते, हमारे टीचर सब कुछ करते हैं। टीचर्स को पता है कौन कर रहा है। लेकिन कोई भी पब्लिक फोरम में देखो, गुरुजी कभी ऐसा क्रेडिट लेंगे नहीं। गुरुजी आप आर्ट ऑफ लिविंग क्या अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ हाँ वो तो हमारे सब लोग करते हैं, आप लोग सब बोलते हैं कि नहीं? बार 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 फेम रखते नहीं है, दे देते। डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, बिकॉज वो फेम का एक चस्का होता है ना। ये सब एक्टर्स एक्ट्रेसेस देखो, उनका फेम कितना भारी होता है उनके ऊपर, कहीं जा नहीं सकते हो, और रात को सो नहीं सकते, पता नहीं कल कोई नया आ जाएगा अपना लेके जाएगा। नहीं, अपने अभी जो थोड़े सीनियर टीचर्स हैं, जो एस्टैब्लिश टीचर्स हैं, इनका देखो, वर्ल्ड फेमस, वी आर वर्ल्ड फेमस। 50 से ज्यादा कंट्री में लोग हमें जानते हैं, लेकिन हम तो भी कहीं भी जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसे आकर हम करता तो नहीं। फेम के साथ जो बर्डन आता है वो नहीं आता है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, लाइटनेस आता है। सो फेम दे दो। और फिर चौथा लेवल जो है, अपने आप को दे दो। अगर ये शरीर तुम्हारे सेवा के लिए जन्म लिया है, तुम उसको जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करो। इसका कोई और, ये शरीर का और कोई मतलब ही नहीं है, बस इतना ही है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, और ये शरीर का कोई काम नहीं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ये शरीर का काम हो गया। अपने आप को
ये 4 लेवल दे गिविंग। तो देखो तुम कहाँ अटके हुए, पर तो जितना दोगे उतना ज्यादा आता है। हमने सीरियसली इफ नथिंग कपड़े के साथ तो ये देखा है। इतने हमने बिटवीन मी एंड दिनेश, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी क्लोथ्स वी हैव गिवन टू पीपल इन द लास्ट 1 year एंड स्टिल द कबर्ड इज फुल। कहीं से तो लोग आके कपड़े देते हैं, पता नहीं कैसे। जितना तुम देते हो उतना ज्यादा, ठीक है। हमारा वो 60-30-10 फॉर्मूला हम यूज करते हैं। 60% जो हम अर्न करते हैं, जो भी हमारे पास पैसा आता है, वेल्थ आता है, जो भी है, 60% फिर से इन्वेस्ट हो जाता है। जो भी आता है वो 60% फिर से इन्वेस्ट हो जाता है। 10% चैरिटी को जाता है, मतलब आउट ऑफ सेविंग। और 30% जो है, आई कॉल इट शेमलेस स्पेंडिंग। ठीक है ना? Shamelessly spend money, but that money should be only 30%. जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम गोवा से बैंगलोर आए गुरुजी के साथ, तो I flew business class, so I could sit next to him. Shameless spending. कोई जरूरत नहीं थी बिजनेस क्लास में बैठने की, बट गुरुजी के बारे में बैठने का, ठीक है ना, 15,000 रुपया उड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। But that was from my 30%, वो अलाउंस में से। I will never touch the 60% or the 10%. 4-5 साल पहले ऐसे हुआ था, दिनेश was using a lot on his phone, उसके वो सब whatever politicians के साथ उसका ऐसे ही कोई boring people. Okay, not like you. ऐसे लोग के साथ उसका वो तपस्या है, वो करता रहता है, मुझे नहीं करना पड़ता। So, वो उसका फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो ऐसे 6,000, 7,000, 8,000 रुपीज ऐसे बिल आता था फोन का। तो हमारे दोनों के मिलके फोन बिल हम नहीं पे कर सकते थे, इट वाज टू मच स्ट्रेच एट दैट टाइम, 5, 6, 7 years। तो हमने हमारा फोन बंद कर दिया, वो बोला नहीं चाहिए फोन। तो गुरुजी को पता चला, तुम्हें फोन क्यों बंद कर दिया? Can't afford it right now. ऐसा है, can't afford it. नहीं, ऐसा कैसा? तुम्हारे अकाउंट में, मैं गुरुजी को ऐसा, तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपया डाल देता, तुम खर्चा करो ना। सुना नहीं, I don't want that. मेरे मम्मी डैडी ने मुझे एक चीज सिखाया, तो ये live within your means. जब है पैसा तो खर्चा करो, नहीं है तो ठीक है, मत खर्चा करो। तो almost about 8-9 months I was without any mobile phone at all, बंद कर दिया था मैंने। फिर ये टाटा वाले ने एक नया स्कीम निकाला, जहाँ पे वो पूरा सब कुछ मिला के 2,500 रुपया होता है, 3,000 रुपीज। रोमिंग जो करना है करो, जितने फोन कॉल करने हैं करो, जितने SMS डालने हैं डालो, कुछ भी करो, 3,000 रुपया। दिस इज अफोर्डेबल, दोनों का 3,000, 6,000, वही यूज कर रहे हैं। वही स्कीम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब फिर से अफोर्ड कर सके तो फिर से चालू कर। तो ऐसे जहां पे हमें जहां पे रहना है, जैसे रहना है वैसे रहना, ठीक है ना? ये हमने गुरुजी से सीखा है। गुरुजी के साथ 3rd क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में भी बैठे और 1st क्लास बॉम्बे फ्रैंकफर्ट फ्लाइट में भी बैठे, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। एंड देयर इज नेवर अ कंप्लेंट फ्रॉम गुरुज, नेवर। जैसा है वैसा, ही इज कंफर्टेबल वेयरएवर यू पुट इट। हमारे टीचर ने हमें बताया था कि एक टाइम ऐसे यहाँ से कलकत्ता गए थे, बैंगलोर से कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से फिर दार्जिलिंग जा रहे थे, तो वो एकदम अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा। तो नाउ यू कैन इमेजिन इंडियन ट्रेन अनरिजर्व कंपार्टमेंट,
एंड साथ में ऐसे 15-20 फिरंग अमेरिकन। तो गुरुजी तो अपना बैठ गया, आसन लगा के बैठ गया, आंख बंद कर, खत्म, कौन उनको क्या फर्क पड़ता है, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है, फर्स्ट क्लास का, उनको क्या फर्क पड़ता है। ये लोग इधर कोई स्मोक कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो दे वर ऑल गेटिंग ऑल। तो ऐसे आधे घंटे उनको पकने दिया। फिर गुरुजी ने आंख खोल के बोला, क्या पॉइंट है, तुम लोग ने ये सब एडवांस कोर्स किए, मेडिटेशन किया, क्रिया किया, तुम्हारा एक्सेप्टेंस तो तुम करते नहीं, एक्सेप्ट पीपल एज देयर, सिचुएशंस एज देयर, हम जो बोलते तुमने तो किया, इसीलिए तुम्हारा मन बिगड़ गया, तुम्हारा मन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, करके आंख बंद करके बैठ गया। तुम्हारा मन बिगड़ा, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बोलते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूं, तेरा मूड नहीं है, ठीक कर। सब नॉलेज है ना तुम्हारे पास, नॉलेज दिया गया है, टेक्निक दिया गया है, यूज इट, डोंट बोर मी विथ योर प्रॉब्लम्स। एक गुरुजी हमारे साथ ऐसे ब्रूटल भी रहे, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चल हट, खत्म हो जाता है उधर ही प्रॉब्लम। सो सभी तुम्हें फ्लेवर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो ऐसे रहना, हमने एक टाइम गुरुजी के साथ हम अमेरिका में थे, वी स्टेड इन अ होटल कॉल्ड द वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया। वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया इज अ सुपर 5-star होटल। So you can ring the bell and say, "Come and lift my hand." say, "Please." तुम्हारा हाथ उठा के वैसा लग्जरी, ठीक है। वहां पे हम रहे थे। नेक्स्ट वीक धारावी में सत्संग। धारावी एशिया's biggest slum। वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया से धारावी, मतलब ऑपोजिट वैल्यूज की भी हद होती है। तो यहाँ पे रहोगे ना, आउट ऑफ लिविंग में वॉलंटियरिंग टीचिंग करोगे, तो ये सब सब कुछ तुम्हें मिलेगा, पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, और सभी में खुश होना सीखना चाहिए। चलो अभी तो सबको नींद आ रही, नहीं। अच्छा नहीं, एक ना बहुत बढ़िया सॉन्ग तैयार किया हमने। सॉन्ग के पीछे इसका बैकग्राउंड सुनना बहुत जरूरी है। Then you will understand the song. Anshuman. So he was handling the whole finance. So the finance from stapler खरीदना तो फॉर्म लेना, and he was very particular कि मतलब नहीं खर्चा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, और जिस किसी ने एक्स्ट्रा कर दिया तो क्यों खर्चा कर रहा है, मतलब लाइक फोटो सेट का पैसा भी यूज नहीं। हाँ मतलब तो now this बनिया from nowhere it came up and this composition was made. And he's always tensed about things. बैटरी लो है। नोट साल हो गए। ब्रेक पिन वाला चार्जर है, ब्रेक पिन वाला चार्जर है ना इधर पड़ा हुआ। ठीक है सर भाई। ये सॉन्ग पता है किसने लिखा है? कोई आदमी ने लिखा है। कोई लड़की कभी ऐसे बोलेगी नहीं, हीरे मोती नहीं चाहिए मुझे। चलो बोलते ना, गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इज डायमंड, मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज डॉग। तार टाटा केबल से
This song is dedicated to Anshuman. कुछ 10,000 आठ कोर्स का निचोड़ है ये मोती मेरा चाहूँ मैं तो चाहूँ रजिस्ट्रेशन मैं तो चाहूँ तू दे दे पैसा कैसे नहीं देगा बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया हिलाओ मत, तार में हिलाओ, तार में हिलाओ। हाँ, ठीक है ठीक है एक सेकंड कुछ मत करो। थोड़ा किसी आवाज से क्या हो रहा है? आवाज कम कर दो भैया, थोड़ी आवाज कम कर दो। फोन भी लगा देना उसकी कीमत भी है कैसे? रिकॉर्डिंग का कितना पैसा? सो जा। One question, please. What all things made you to design this course CS Plus? What all you observed in youth, which made you? I didn't observe much in youth. I observed in myself. What all things you? यही जब मैं 18 साल का था, देखो तुम तो सबसे सोचते हो तुम्हें सब कुछ पता है, हम तो जानते थे हमें सब कुछ पता है। Dinesh wanted to be a terrorist. I was arrogant. I don't use those words anymore. तो
वही वो टाइम फिर जब हमने कोर्स किया इतना फर्क पड़ा. There was so much celebration in life, so much more that I had. Then it just happened that we were teaching courses और हमारे courses में ज़्यादा young लोग ही आते थे. Obviously ना अभी जो volunteer हो वही अपने ही age group के लोग बुलाए थे ना. So हम जब Art of Living में बनाया मेरा first advanced course में I was the youngest person over there, youngest by 20 years. मतलब age group was me, Guruji and everybody else. Guruji was younger than everybody else. I was younger than Guruji. It was like that. Me, Guruji, everybody else. तब वो 40 plus वैसे ही थे सब. फिर जब हम टीचर बने तो ऑब्वियसली किसको सिखाएंगे ना, अपने जो आगे पीछे होंगे उनको ही सिखाएंगे. तो वैसे ही यूथ मूवमेंट अपना आर्ट ऑफ लिविंग का शुरू हुआ. सो हम ये बहुत सालों से फॉर 15 years ऑलमोस्ट वी टॉट कोर्सेज, पार्ट 1 कोर्सेज, बट मेनली फॉर यंग पीपल. सो देन गुरुजी ने जब हमें बोला तुम लोग कुछ यूथ के लिए करो, इंस्ट्रक्शन अपना ब्रीफिंग वाज ओनली दैट मच, तुम लोग कुछ यूथ के लिए करो. मुझे और दिनेश को बताया. तो हमने सोचा जो हम एनीवे पार्ट 1 कोर्सेज में करते हैं उसको फॉर्मलाइज करते. एनीवे हम वही सिखाते थे, थोड़ा बहुत उसमें मस्ती ज़्यादा डाल दिया, गेम्स ज़्यादा डाल दिए, और जो यूथ के थोड़े इश्यूज होते हैं ये ओपन में बात कर सकते हैं वैसा करते. इन पार्ट 1 कोर्सेज में कोई भी उठ के ऐसा तो बोलेगा नहीं मेरा गर्लफ्रेंड के साथ मुझे प्रॉब्लम, या no guy will get up and say I want to have sex with my girlfriend, I don't know what to do, is it all right, is it not. You will not talk about this in a part 1 course, but in a safe setting like a Yes Plus course where people are in the same boat so to speak as you are, you can open and talk about these issues. Because देखो, when I was young, when I'm still young, when I was younger, तब I had all these questions. And there were really three places I could go to. I could go to my parents. I didn't want to go there. My dad was a good person. You know, he left when I became 16. He started leaving Playboy and Penthouse in the house. So I didn't have to go far to look for anything. घर में ही छोड़ देते. So मेरा बाप बहुत cool है. हमारे IIT में हमारा विंग में ना एक सेफ रूम था, मतलब पेरेंट्स रूम. जब भी कोई पेरेंट आता है तो बोलते हैं ये अपना रूम. तो उसमें कोई पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, नीटली पाइल्ड मॉडल रूम एक बना के रखा था, just in case some idiot parent wants to come and visit, which is my room करके लेके जाएगा. तो एक ऐसा रूम बना के रखा था पूरा हॉस्टल के लिए, जो जिसके पेरेंट्स आए अपना रूम है. जय गुरुदेव. हाँ, उसमें थोड़ा बहुत जगलिंग करना पड़ता था. Take your parents for a walk while I show my parents. मेरा बाप क्या करता है, पहली चीज, he comes, this is not your room. This is the first thing he says. Second, he says, I'm going for a walk. I thought, okay, he'll go for a walk somewhere. No, what he does, he goes and starts looking into every single room. And then he calls my mom. I have not seen these photos for so long. I mean, I grew up in a very, very open environment as far as relationships and sex was concerned. Very, very open. And so there was none of that guilt or any of that nonsense that usually is there in people's minds, which really screw up many things, you know. So we wanted to open a place where people could talk about these issues freely and openly. Because one, you go to parents, two, you go to teachers. No kid in India will ever go to his or her college prof and say, excuse me, but you know, I need your advice on my sex life. It's not going to happen. And the third person you will go to is your own friend who is as confused as you are. I mean, on our courses I have heard such ridiculous things.
And now, I mean, I'm not talking choti places. One person in Delhi gets up and says, I don't have sex with a girl more than 5 times. So why? Because on the 6th time she gets pregnant. So what are you talking about? 5 टाइम तुम किसी के साथ सेक्स करते हो तो प्रेग्नेंट नहीं होती है, 6 टाइम में हो जाती है। तो बोला भाई तेरे को किसने भी सिखाया? कहाँ से, कौन सा इंटरनेट साइट पे तू ये पढ़ा है? This is an educated young person in Delhi who tells me this. I don't have sex with a girl for more than 5 times. You know, so when we heard this kind of stuff going on, we felt that we require a course which is deep in spirituality, but which talks about practical everyday aspects of relationships, career, and dealing with parents. Right? Because these are the 3 big things on your head. What should I do in my life? Yes. How should I study? What should I study? And when my body starts acting funny, ज़्यादा कुछ हुआ। ज़्यादा कुछ हुआ।